नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में क्या कुछ खास रहा वही खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं जल्द क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें आप अपने आसपास को जानना जरूर चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता। तो उसी को देखते हुए हम आपके समक्ष लेकर आए हैं सिटी हलचल फटाफट। सुखना लेक को एक बार फिर आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। करीब 1 महीने के बाद सुखना लेक आम लोगों के लिए खुली है, जिसमें एक बार फिर रौनक देखने को मिली। शुक्रवार को सुखना लेक पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और काफी टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचे। यहां पर सभी दुकानों और वोटिंग को भी खोल दिया गया है, जिसके कारण लोग यहां पर वोटिंग करते हुए भी नजर आए। टूरिस्ट यहां पर दिल्ली, पंजाब, अलग अलग एरिया से पहुंचे हुए थे, जिनका कहना था कि उन्हें काफी खुशी है। सुखना लेक पर पहुंचकर उन्हें सुखना के बारे में जानने का मौका मिला है, शांति मिली है। उन्होंने सुखना लेक भी देखी है और अपने परिवारों के साथ यहां पर वोटिंग का आनंद भी लिया। वहीं सुखना लेक पर दुकानों को भी खोल दिया गया है। कई दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा था, झेलना पड़ रहा था। दुकानों के अंदर चूहों ने काफी आतंक मचाया है, जिसके कारण दुकानों का काफी नुकसान भी हुआ है। दुकानदार काफी निराश भी दिखे, जिनका कहना था कि उन्हें काफी नुकसान पहुंच चुका है। सुखना लेक को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जहां काफी टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बात करें रॉक गार्डन और बर्ड पार्क की, तो इसे अभी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नहीं खोला गया है। चंडीगढ़ में काफी संख्या में लोग रॉक गार्डन और बर्ड पार्क को देखने पहुंच रहे हैं, जिनके हाथ निराशा ही लग रही है और उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ पहुंचे टूरिस्ट से बात करने पर उन्होंने बताया कि सुखना लेक को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उन्हें उम्मीद थी कि बर्ड पार्क और रॉक गार्डन को भी खोल दिया गया होगा, जिस कारण वह यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन परिवारों के साथ अब वापस पहुंच रहे हैं ताकि वह भी बर्ड पार्क को देख सकें, लेकिन यह भी बंद है, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा है। वहीं रॉक गार्डन पहुंचे टूरिस्ट में काफ़ी निराशा दिखी, जिनका कहना था कि प्रशासन को कुछ पाबंदियों के तहत रॉक गार्डन को भी खोल देना चाहिए। अब आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे। बर्ड पार्क में लगातार काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे थे, जिसके कारण चंडीगढ़ प्रशासन ने बर्ड पार्क को बंद किया है। चंडीगढ़ में गरीबों की मदद के लिए समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बार शहर के गरीब परिवारों की बेटियों की मदद के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जिससे उनकी शादी के समय कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हर लड़की का सपना होता है कि वह अपने विवाह में दुल्हन की अच्छी और महंगी पोशाक पहने, लेकिन हर किसी के लिए यह सपना ही रह जाता है। अब शहर में गरीब बेटियों के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी उनकी शादी का यह सपना सच होगा। शहर की समाज सेवी संस्था युव सत्ता ने सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में वेडिंग ड्रेस बैंक की शुरुआत की है। इस वेडिंग ड्रेस बैंक को शुरू करने का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर दुल्हनों की मदद करना है। युव सत्ता के प्रेसिडेंट और इंचार्ज पिंकी शर्मा ने बताया कि अधिकांश परिवार अपनी बेटी की शादी में दुल्हन की पोशाक पर हजारों या लाखों रुपए खर्च करते थे और यह पोशाक शादी होने के बाद अपनी वैल्यू और उपयोगिता खो देती है। हर कोई इतनी महंगी दुल्हन की पोशाक नहीं खरीद सकता, खासकर इस कोविड के समय में तो यह हो ही नहीं सकता। ऐसे में वेडिंग ड्रेस बैंक की शुरुआत की गई है। बैंक से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति शादी की पोशाक ले जा सकता है और शादी समारोह के बाद उसे उपयोग करने के बाद वापस लौटा सकता है, जिसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पिंकी शर्मा ने बताया कि उन्हें यह विचार तब आया जब पिछले हफ्ते उन्होंने केरल में इसी तरह के वेडिंग ड्रेस बैंक के बारे में सुना। तब उन्होंने सोचा कि नेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इस तरह की पहल की शुरुआत की जाए। इस तरह से वह अपने आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों में जिनके घर किसी बेटी की शादी होने वाली है, उनके चेहरे पर खुशी ला पाएंगे। चंडीगढ़ और उसके आसपास रहने वाले लोगों ने युव सत्ता के इस वेडिंग ड्रेस बैंक को अपनी शादी की पोशाकें दान भी की हैं। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के साथ लगता है कांसल गांव, लेकिन इस गांव की बहुत ही गंदी हालत है, दुर्दशा है। चुनावों के दौरान नेता यहां पर आते रहे, बड़े बड़े वायदे करते रहे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है यह गांव। ना तो यहां सड़क है, ना सीवरेज है, ना साफ सफाई है और बिजली की तारें यहां पर भी नंगी पड़ी हैं। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गांव का दौरा करने पर पाया कि गांव के लोगों से बातचीत की तो देखा कि लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 6 सालों से गांव में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। यह गांव लगातार विकास को तरस रहा है। 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव हैं। खरड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन यह गांव आता है।
लेकिन पंजाब में चाहे किसी की भी सरकार हो, इस गांव की सुध कोई नहीं लेता। चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है यह गांव, लेकिन पंजाब में आने के कारण इस गांव का बुरा हाल है। यहां अभी भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि अगर विकास का कोई कार्य गांव में होता है तो गांव की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांव जस का तस है। चंडीगढ़ में ऑटो ड्राइवरों की दहशत बन चुकी है। ऑटो ड्राइवर जब चाहें जहां चाहें ऑटो रोक देते हैं, जिसके कारण कई बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन इन ऑटो वालों पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। यदि इन्हें रोका जाता है, टोका जाता है, तो यह उल्टा मारने पर आते हैं, लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए आम आदमी इनसे बचना ही बेहतर समझता है। लोग इनसे एक तरह से डर के माहौल में जी रहे हैं। चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर देखा कि ऑटो वाले कहीं पर भी अपना ऑटो रोक देते हैं। खास करके इन दोनों की बात करें तो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 हो, बस स्टैंड हो, हल्लू मजरा लाइट पॉइंट हो, ट्रिब्यून लाइट पॉइंट हो, या कोई भी क्षेत्र हो, स्थिति आपको एक जैसी ही मिलेगी। इसको लेकर कई ऑटो वालों से भी बात की। उनका कहना था कि सवारी को उठाने के लिए ऑटो रोकना पड़ता है, साथ ही साथ वह सवारी भी कई बार बीच सड़क में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण जब कई बार वाहन पीछे से अचानक आता है तो वह अपना नियंत्रण खो बैठता है। ऑटो वालों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना तर्क है कि ऑटो वाले कहां जाएं, लेकिन नियमों की कमी के कारण इन ऑटो वालों को ऐसा करना पड़ता है। यदि यह सुचारू रूप से और नियंत्रण में रखकर ऑटो को चलाएं, लिमिट के साथ सवारियों को भरें, तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन करे कौन? इसको लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई बार ड्राइव भी चलाई गई। इन ऑटो वालों के चालान भी काटे गए, लेकिन इन ऑटो वालों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इन ऑटो चालकों के चालान होने चाहिए, ताकि बीच में ऑटो रोककर अपनी साइड ऑटो पर चलाएं, ताकि जनता भी सुरक्षित रहे और कोई दुर्घटना भी ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस इन्हें अनदेखा करती है, इनके चालान नहीं करती, क्योंकि इन सब की आपस में मिली भगत है। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित नगर निगम कार्यालय का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों से आने वाले राजस्व से संबंधित फाइलों की जांच भी की गई, जहां जांच के दौरान उन्हें मोबाइल कंपनियों से संबंधित 87 फाइलों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जियो कंपनी के टावर से संबंधित 21 फाइलों का रिकॉर्ड नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इंडस कंपनी की 16 फाइलें, एयरटेल की 13, वोडाफोन के 18, बीएसएनएल की 3 और एटीसी की 16 फाइलों से संबंधित रिकॉर्ड गायब है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया। मोबाइल कंपनियों द्वारा वर्षों से निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एटीसी, इंडस और जियो कंपनी के कुल 318 टावर लगे हैं, परंतु इन कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि एक गंभीर मामला है। हालांकि कुलभूषण गोयल द्वारा नगर निगम के मेयर का कार्यभार संभालने के पश्चात पिछले एक वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपए मोबाइल कंपनियों के टावर्स और लीज लाइन की फीस के रूप में रिकवर भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तय शुल्क का भुगतान नहीं करने वाली मोबाइल कंपनियों के कनेक्शन 1 सप्ताह के भीतर काटने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इतना ही। यदि आप भी अपने आसपास की खबरों को जानने चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। रोशन भव हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी रिपोर्ट्स, शहर की गतिविधियां, लोगों ने क्या कहा, किस तरह से लोग अपना रोष व्याप्त करते हैं सरकार प्रशासन के खिलाफ, यह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे सिटी हलचल में। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच पाएगी। तो देखते रहिए रोशन भव और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।